जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अच्छे और बुरे कर्म अवश्य ही भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि इंसान से ही अच्छे और बुरे कर्म होते हैं, पशु से नहीं। इसलिए हम अपने कर्म का फल अवश्य भोगते हैं, चाहे देर हो या सवेर। कर्म सिर्फ हमें ही भुगतने पड़ते हैं। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लिया जाए तो शायद हम बुरे कर्म करने से बच सके। श्री कृष्ण ने कर्मों को सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान के भले ही देर हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकती। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलहीन होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु के प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इत्यादि ज़्यादा गहरा है। हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो हम कर्म कर रहे हैं उनसे ही हमारी भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य का निर्माण हम खुद ही है, और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ता है। इस समय हम जो दुख भोग रहे हैं ये हमारे ही पिछले जन्मों का या फिर इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्य या बुरे कामों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह भी है कि हमारे कर्म, विचार और भावनाओं के अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। रोने से कष्ट 2 गुना हो जाता है और हंसने से आधा हो जाता है। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे है। वो जानते हैं कि जो होने वाला है यही होगा। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों का शिखर पर क्यों सोना पड़ा? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, हे भीष्म, 73वें जन्म से पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता है कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमते हुए वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शिकार में आपने कांटा चुभाया था, उसे कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 महीने से दुगना, 12 साल से 4 गुना, 18 साल से 8 गुना, 24 साल से 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोच ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराज ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु पर शोक मिला? मैंने अपने 100वें जन्म तक पीछे देखा है। श्री कृष्ण, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराज को देखा कि वे एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। एक दिन रसोई में हंस के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराज, जो आप स्वाद से अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से 100वें जन्म तक जो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया। तभी तुम्हारे 100वें पुत्र मारे गए। सोचो, साथ में क्या लाए और क्या लेकर जाओगे? मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए, और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके, और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथी आए थे इस संसार में, और खाली हाथी जाएंगे। मृत्यु के समय ये धन
दौलत, ज़मीन, मकान, व्यापार, नौकरी, शोहरत, रिश्तेदारी सभी यहीं छूट जाएगा, चाहे राजा, सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज़्यादा लगाव इनसे क्यों रखे। साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म, कृति अकृति, दान, धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी इस जन्म में करेंगे ये अवश्य साथ जाएंगे और हमारे ही काम आएंगे। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2 से 4 मिनट ये सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। ये भाग दौड़, तनाव, तना बनी मकड़ी के जाला जैसा बनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों और किसके लिए। जो हमें बुरा लगता है ये दूसरों को भी मत दो, जैसे कि कड़वी बातें, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो सब दूसरों को दो, ज़रूरतमंद को दो। जैसे लक्ष्मी, मीठी बातें, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लुटा दो, परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा है जो कुछ भी तुम समेट रहे हो ये तो सपना है, जो लुटा रहे हो ये केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा। याद रखो कि संसार में किसी भी वस्तु से मनुष्य का साथी संबंधी नहीं है। ये शरीर, मकान, पैसा, ज़मीन, जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार सभी साथ रहने वाले नहीं हैं। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा। जब जाएंगे तब साथ में कुछ नहीं लेकर जाएंगे, साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय धरे के धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान, पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले जा सकते वो सब पराया हुआ। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी के दान देते हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि एक दिन हमें फिर डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान दे कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं और कौन सा गलत। इसलिए कभी भी भूल कर किसी की आत्मा ना दुखाए। जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।